ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरा स्कंद अध्याय 10 एंड वर्ड्स 1 से लेके 7 तक। सो ये जो श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि इन श्लोकों में इस अध्याय का नाम है भगवान सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। That's funny। मगर इस श्लोकों में सृष्टि कैसे होती है, पूरी भागवतम के बारे में चर्चा है इन 7 श्लोकों में। भागवत ये क्या लिखा है? अच्छा हाँ, भागवतम में सभी प्रश्नों का उत्तर है, ये उत्तर है। हाँ। सो शिला प्रभुपाद ने अपने जब प्रभुपाद जी वहां पे अमेरिका गए थे तो प्रभुपाद जी ने भागवतम के जो अध्याय हैं उनके जो नाम रखे हैं 1st कैंटो से 12th कैंटो तक, वो इन्हीं श्लोक के नाम के आधार पे लिखा है। भैया पहले स्कंद का नाम क्या है? और किसी को पता है पहले स्कंद का नाम क्या है भागवतम में? That's funny, नहीं? और दूसरे स्कंद का नाम क्या है? सो ये जो सारे जो नेम्स हैं प्रभुपाद ने, जैसे दूसरे स्कंद का नाम है ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति, और तीसरे स्कंद का नाम है, चौथे का नाम है, 11th कैंटो का नाम है जनरल हिस्ट्री, 12th कैंटो का नाम है सम्मम बोनम। तो वो नाम कहां से आए? वो नाम इन्हीं श्लोकों से आए। सो लेट्स सी कि भागवतम कैसे सारे प्रश्नों का उत्तर है। सो पहला श्लोक पढ़ रहे हम। श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम् ऊतयः मन्मन्त्रैशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। तो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये, और इस महापुराण में 10 टॉपिक्स होते हैं। वैसे तो आप गिनोगे ना तो ये 10 टॉपिक्स हैं। इस भागवत में 10 विभाग हैं। सो जनरली क्या होता है, एक पुराण होता है और एक महापुराण होता है। सो पुराण जो होते हैं जनरली कितने पुराण है? 18 पुराण है, नहीं? ये तो पता ही होगा। और एक है महापुराण। श्रीमद् भागवत को पुराण नहीं कहते, महापुराण कहते हैं। सो पुराण और महापुराण में क्या अंतर है? पुराण में सिर्फ 5 टॉपिक होते हैं, मगर महापुराण में 10 टॉपिक्स होते हैं, इसलिए इसको महापुराण बोला जाता है। और इन 10 टॉपिक्स में सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, सारे टॉपिक्स। सो शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इस भागवतम में क्या क्या है, कौन कौन से 10 टॉपिक्स हैं? सर्ग, विसर्ग, ये क्या है मैं बताऊंगा। सर्ग, विसर्ग, दूसरा स्थानम, फिर चौथा पोषणम, फिर 5वां ऊतय, फिर 6ठा मनमंत्र, 7वां ईशानुकथा, 8वां निरोध। एक मिनट, धीरे बोलना है मुझे क्योंकि इससे लिख ले सब। निरोध, मुक्ति, आश्रय। सो लिख लिया सबने? वेल, सो सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषणम, ऊतय, और फिर मन मंत्र, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये 10 टॉपिक्स हैं। सो क्या है मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप दोबारा लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जस्ट कीप इन माइंड 10 टॉपिक्स मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं कि 10 टॉपिक्स क्या है।
और अगर आपने 10 टॉपिक समझ लिए तो भागवत समझ ली, फिर भागवतम समझ आने लगेगी। सो प्रभुपाद ने इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ही कैंटोस के नाम रखे, मतलब 10 टॉपिक्स हो गए ना, तो 10 टॉपिक्स हो गए। फर्स्ट 2 कैंटोस के नाम प्रभुपाद ने अलग से रखे हैं, और 3rd कैंटो से 12th कैंटो, कितने कैंटोस हो गई? 10। तो एग्जैक्ट इन्हीं के अकॉर्डिंग नाम रखे। तीसरे स्कंद का नाम सर्ग है, चौथे स्कंद का नाम विसर्ग है। तो आपने भी बताया दूसरे स्कंद का नाम ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति, हाँ वो अलग है। पहले दूसरे स्कंद में अलग नाम रखे हैं, और तीसरे स्कंद से लेके 12वें स्कंद तक एग्जैक्टली इनके अकॉर्डिंग नाम रखे हैं। तो तीसरे स्कंद का नाम फॉर एग्जाम्पल है सर्ग, ये पहला टॉपिक क्या है? सर्ग। तो तीसरे स्कंद का प्रभुपाद ने नाम रखा है सर्ग। तो सर्ग क्या होता है? सर्ग मतलब क्रिएशन। तो द स्टेटस को, तो सर्ग की डेफिनेशन ही द स्टेटस को है। इनफैक्ट क्रिएशन, प्रभुपाद ने पहले एक अलग से नाम रखे थे जब अमेरिका जा रहे थे, फिर थोड़े नाम चेंज कर दिए इसके अकॉर्डिंग ही। तो वैसे सर्ग का मतलब है क्रिएशन, सृष्टि, ठीक है, सृष्टि का आरंभ। तो पहले प्रभुपाद ने नाम रखा था, फिर उसके बाद स्टेटस को रख दिया। ऐसे सेम बात है, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट कैंटो का नाम क्रिएशन है ना, यहाँ पे स्टेटस को है। इट्स अ डिफरेंस है। हाउ क्रिएशन टेक्स प्लेस, दैट स्टेटस को, इसलिए प्रभुपाद ने चेंज कर दिया थोड़ा सा। बट क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट 2 कैंटोस के नाम इसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं है? नहीं, अगर वैसे तो श्रीमद् भागवतम में कितने टॉपिक होने चाहिए थे? 12 टॉपिक्स है नहीं, क्योंकि कितने स्कंद है? 12 स्कंद है, मगर सिर्फ 10 टॉपिक्स हैं। और 10 टॉपिक्स 3rd कैंटो से 12th कैंटो है। तो फर्स्ट 2 कैंटोस का क्या हो रहा है? क्या उसमें कोई भी टॉपिक नहीं है क्या? सो फर्स्ट 2 कैंटोस क्या है? फर्स्ट 2 कैंटोस में भागवतम की प्रियम्बल है, फाउंडेशन बना रहे हैं। भागवतम शुरू हो रही है 3rd कैंटो से, फर्स्ट 2 कैंटो से शुरू भागवतम नहीं हो रही, क्योंकि पहले 2 स्कंद में सुखदेव गोस्वामी, सुता गोस्वामी, शौनक ऋषि को सुखदेव गोस्वामी एक जनरल डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, समरी दे रहे हैं भागवतम की। इनफैक्ट 2nd कैंटो के एंड में क्वेश्चन पूछा परीक्षित, किसने? परीक्षित महाराज ने या सुखदेव गोस्वामी ने, कि मुझे बताइए कि कृष्ण कौन है, और फिर भगवान ने क्या क्या लीलाएं की। इस तरह से 7 क्वेश्चन पूछे थे 2nd कैंटो के एंड में, और उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर में पूरी भागवतम बन गई। तो असली में अगर कोई पूछे भागवतम कहां से शुरू हो रही है, तो क्या आंसर होगा? 3rd कैंटो से। तो पहले 2 स्कंद में क्या है? कोई पूछेगा तो क्या है पहले 2 स्कंद में? क्या है पहले 2 स्कंद में? जनरल समरी है। समरी समझते हो ना? एक जनरल ओवरव्यू दे रहे हैं, समरी दे रहे हैं, बस, और कुछ नहीं है। ये भागवतम में क्या एग्जैक्टली क्या है, एसेंस क्या है, फर्स्ट 2 कैंटोस में चल रहा है। 3rd कैंटो से भागवतम शुरू हो रही है, इसलिए 3rd कैंटो से ही ये आप गिनोगे 3rd to 12th कैंटो, तो 10 टॉपिक्स हैं। 10 टॉपिक्स हैं तो आपके 10 नाम है, फिनिश हो गया। सो पहला टॉपिक क्या है? लेट्स हैव अ लुक। क्या कह रहे हो? इंग्लिश ट्रांसलेशन में प्रभुपाद आश्रय को समम बंधु लिखते हैं। हाँ, तो मैं आऊंगा, मैं उसमें क्या हो गया। सो दशमस्य सेकंड श्लोक, दशमस्य विशुद्धि अर्थम नवनाम यह लक्षणम वर्णयंती महात्मना श्रुतेन अर्थेन चंदस। सो यहां पे लिख रहे हैं जो इसमें 10वां आश्रय तत्व है, जो लास्ट है आश्रय, उसकी दिव्यता को अन्य से पृथक करने के लिए उन सब का वर्णन सभी वैदिक साक्ष्य से, कभी प्रत्यक्ष व्याख्या से, कभी महापुरुषों द्वारा दी गई संक्षिप्त व्याख्याओं से किया जाता है। समझ आया? कुछ आया समझ? नहीं आया होगा। पॉइंट ये है कि जो 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक क्या है? आश्रय है ना, 10 टॉपिक आश्रय। तो जितने भी पहले 9 टॉपिक्स हैं, सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, उदय, वो सारे 9 टॉपिक्स हमें कहां तक ले जाते हैं? वो 9 टॉपिक्स हम क्यों समझ रहे हैं? इस 10th टॉपिक को समझने के लिए, आश्रय को समझने के लिए कर रहे हैं। और ये जो आश्रय है, ये 10 टॉपिक है, ये आश्रय, इसकी डिस्क्रिप्शन कौन से कैंटो में? इसकी डिस्क्रिप्शन कहां है? 10th कैंटो में। 10 टॉपिक की डिस्क्रिप्शन किसमें? 10th कैंटो में। क्योंकि हम सारी भागवतम समझने के सारे टॉपिक्स क्यों समझ रहे हैं?
आश्रय समझने के लिए। और आश्रय कहां है? कृष्ण के चरणों में। और कृष्ण कौन से कैंटो में? 10th कैंटो में। नहीं, भगवान की लीला कौन से कैंटो में है? 10th कैंटो में ही तो है। इसलिए 10th कैंटो का नाम आश्रय है। ऐसे काउंट करेंगे तो 12वां आएगा ना फिर। काउंट करेंगे सीक्वेंस में तो 12वां है, मगर इसलिए उन्होंने 2nd श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने क्लियर कर दिया कि भैया 12वां तो है, मतलब 12th कैंटो का नाम होना चाहिए था आश्रय, मगर एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी ने क्लियर कर दिया नहीं, 10th कैंटो का नाम आश्रय है, क्योंकि आश्रय मतलब भगवान कृष्ण का आश्रय लेना, भगवान को समझना, और भगवान की सारी लीलाओं का वर्णन 10th कैंटो में। समझ गए? नहीं समझ गए? सो 11th 12th कैंटो है। 11th 12th कैंटो का नाम फिर निरोध और मुक्ति आ जाएगा, वो मैं बात में आऊंगा। समझे नहीं समझे? सही समझ गए नहीं समझ गए? अब वो आ जाएगा, अभी वो क्वेश्चन छोड़ो, मैं वो लेक्चर में आ जाएगा सब कुछ, डोंट वरी अबाउट दैट। सो आश्रय, आश्रय। बट अगर आप वल्लभाचार्य की कमेंट्री पढ़ोगे तो उन्होंने श्लोक को एज इट इज लिया है। तो क्या चल रहा है? निरोध, मुक्ति, आश्रय। अगर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखोगे तो 10th कैंटो का नाम क्या होना चाहिए? निरोध होना चाहिए, है नहीं? और 12th का नाम क्या होना चाहिए? आश्रय। वल्लभाचार्य ने ऐसे लिया है। वल्लभाचार्य ने बोला हाँ, हम तो अभी ऐसे ही लेंगे सीक्वेंस से, 10th कैंटो का नाम हम रखेंगे निरोध और 12th कैंटो का नाम रखेंगे हम आश्रय। मगर हमारे गौड़िया वैष्णवाचार्यों ने कहा नहीं, हम नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि निरोध का मतलब क्या है? निरोध का मतलब है, निरोध का मतलब होता है रोकना, है नहीं? टू स्टॉप, निरोध। सो जन्म मृत्यु को रोकना वो निरोध है। या भगवान जन्म मृत्यु को कैसे रोकेंगे? जब हम भगवान के धाम चले जाएंगे तब जन्म मृत्यु खत्म हो गया। जब तक यहां पड़े तब तक जन्म मृत्यु चलता आ रहा है, भगवान के धाम जाएंगे तब जन्म मृत्यु खत्म हो गया। इसलिए प्रभुपाद निरोध का मतलब लिख रहे हैं भगवान के धाम वापस जाना, ये निरोध का मतलब है। और आश्रय का मतलब क्या है? कि भगवान की शरण लेना, है नहीं? आश्रय का मतलब है नहीं है। सो वल्लभाचार्य ने कहा ठीक है, हम 10th कैंटो को निरोध लिखेंगे, क्योंकि भगवान के धाम जाना, भगवान के पास जाना एक ही बात है नहीं? और आश्रय हम रखेंगे 12th कैंटो का। मगर हमारे गौड़िया वैष्णव का आचार्य ने कहा नहीं, हम 10th कैंटो का नाम आश्रय रखेंगे, क्योंकि भगवान के धाम जाना, हो सकता है भगवान के धाम ना भी जाए तब भी भगवान के आश्रित हो सकते हैं। हमारी फिलॉसफी तो यही है ना कि हे कृष्णा ममा जन्मनि जन्मनेश्वरे भक्तात् भक्ति रहितु की त्वयि, मेरे जन्म पे जन्म होते रहे, फिर भी आप अपने चरणों में हमेशा मुझे रखिएगा। सो उन्होंने कहा बेटर है कि आश्रय हम 10th कैंटो का नाम रखें और निरोध और मुक्ति 11th और 12th। समझ गए नहीं समझ गए? तो थोड़ा सा चेंज है, बट एनीवे आइडिया वही है। बट हमारे अकॉर्डिंग आश्रय 10th कैंटो का नाम है। हम सब कुछ समझ रहे हैं, हम भगवान के धाम को और भगवान को भी हम इसलिए समझ रहे हैं कि उनका आश्रय ले सकें। अगर भगवान को समझ लिया, भगवान का आश्रय नहीं रहे तो फायदा ही क्या? उसका फायदा ही क्या हो गया? सो अब ये 10 चीजें, मैं 10 टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या क्या है। ओके, लेट्स हैव अ लुक देयर। सर्ग क्या है? भूत मात्रे इंद्रिया धियाम जन्म सर्ग उदाहृत। सो सर्ग क्या है? सर्ग मतलब होता है जो जब ब्रह्मा जी ने तपस्या की, सो ब्रह्मा जी ने कई हजारों साल तपस्या की और कृष्ण भगवान प्रकट हुए, और कृष्ण भगवान ने प्रकट होके ब्रह्मा जी से कहा कि आप सृष्टि करिए। अब प्रॉब्लम है कि सृष्टि करेंगे कैसे? किसी चीज से तो सृष्टि करेंगे, है नहीं? तो अगर मैं कहूँगा बिल्डिंग बनाओ, तो भैया ईंट और पत्थर और सीमेंट कहाँ है, तभी तो बनाऊंगा। तो ब्रह्मा जी का सृष्टि करो, क्या करें अब? तो भाई पानी, पृथ्वी, अग्नि, उसी से तो सृष्टि होगी। इन 5 तत्वों को मिलाकर ही तो चीजें बनती है नहीं? हर चीज 5 तत्वों से तो बनी है। अर्थ, वाटर, फायर एंड ईथर, भूमि, रापो, नलो, वायु। तो कहाँ है वो? सो भगवान ने कहा चिंता मत करो, वो मैं तुम्हें दूंगा। सो बिल्डिंग, ब्रह्मा जी इंजीनियर है, मगर मटेरियल सप्लाई करने वाला तो कोई और होता है? होता है नहीं होता है? मटेरियल थोड़ा ना बनाता है इंजीनियर, तो खरीद के लाता है। सो सर्ग मतलब मटेरियल सप्लाई करना। कौन से मटेरियल? ये 5 मटेरियल। कौन कौन से? भूमि, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश।
ये ब्रह्मा जी के बस की बात नहीं बनाना। नहीं, ब्रह्मा जी अग्नि कैसे बना देंगे? अग्नि नहीं बना सकते। ये है क्या ये? तो क्वेश्चन है कि तो भगवान ये 5 चीजें सप्लाई करते हैं ब्रह्मा जी को, और फिर अहंकार कहां से बना देंगे ब्रह्मा जी? अहंकार भी सप्लाई करते हैं, जीवों के अंदर डालना है नहीं डालना है। और मन कैसे बनाएंगे? मन भी कौन सप्लाई करता है? ब्रह्मा जी। सो आपने पढ़ा होगा गीता का वो श्लोक, कौन सा श्लोक है? भूमिरापो, किसी को पता है? सिखाया नहीं क्या? अभी गीता नहीं सिखाई। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृतिर अष्टध। ये 8 चीजें कृष्णा कह रहे हैं मेरी शक्ति है, मैंने बनाया है। भूमि मतलब पृथ्वी, वायु, नलो, नलो मतलब अग्नि, अनल, अनल कहते हैं अग्नि को। अग्नि का एक नाम अनल है। तो अग्नि के और भी नाम है, तो अग्नि के और भी सिनोनिम्स होते हैं। किसी को पता है अग्नि का और कोई सिनोनिम? ज्वाला है, ज्वाला कह सकते हैं बड़ी अग्नि को, ज्वाला, ज्वाला भी कहते हैं। और तो और क्या है पर्यायवाची अग्नि के? पावक, और दाहक, दाहक, ऊष्म तो गर्मी है कह सकते हैं। तेज, तेज भी अग्नि का ही प्रतीक होता है। वो तेज, वेदों में तेज अग्नि का प्रतीक है। सो नलो वायु, और फिर आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 चीजें हो गई। ये सब डायरेक्ट कृष्णा से आ रहे हैं। ये ब्रह्मा जी के ये बस की बात नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी भी साधारण जीव ही है ना, भगवान तो नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि ब्रह्मा जी क्यों नहीं बना सकते सब? क्यों नहीं बना सकते? भूमि, आपो, पृथ्वी, बहुत इंटेलिजेंट तो है ही है नहीं, ब्रह्मा जी हैं, पूरी सृष्टि के आदि जीव हैं, तो वो ये सब क्यों नहीं बना सकते? क्या प्रॉब्लम है? बना ले, मगर वो नहीं बना सकते। किसी को पता है क्यों नहीं बना सकते? क्या कहते हो? मैंने अभी आंसर दिया आपको, क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि वो सारी किसकी शक्तियां हैं? भूमि रावणो नलो, ये पृथ्वी, जल, वायु, ये सब कृष्ण ही है, समझे? भगवान की शक्तियां हैं। जिस तरह भगवान नित्य हैं, उस तरह भगवान की शक्तियां भी नित्य है नहीं। सो ये सारी चीजें नित्य हैं, ये कोई नहीं बना सकता। ये हमेशा से हमेशा के लिए ही है। जब से भगवान है तब से ही है, अब भगवान हमेशा से है ही। सो इसको कहते हैं सर्ग। सर्ग मतलब होता है कि ये सारी चीजें भगवान शुरू में ब्रह्मा जी को देते हैं, मटेरियल सप्लाई करते हैं, बना लो। इसको तो समझ गए ना सर्ग? ओरिजिनल क्रिएशन, इसको ओरिजिनल क्रिएशन कहते हैं, या प्राइमरी क्रिएशन कहते हैं। इनिशियली जो क्रिएशन के लिए मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं उसको सर्ग कहते हैं, ठीक है। और अब विसर्ग क्या है? विसर्ग है सेकेंडरी क्रिएशन। तो 4th कैंटो का नाम क्या प्रभुपाद ने लिखा है? 4th कैंटो का नाम, हाँ, क्रिएशन ऑफ द 4th ऑर्डर। हाँ, क्रिएशन ऑफ द 4th ऑर्डर, मतलब सेकेंडरी क्रिएशन। तो सेकेंडरी, ये गौण सृष्टि, उसको विसर्ग कहते हैं। तो विसर्ग क्या है? ब्रह्मणो गुण वैषम्याद विसर्ग पौरुष स्मृतः। सो इन चीजों को मिला मुलू के जो बनाया जाता है उसको कहते हैं विसर्ग। भाई मटेरियल सप्लाई हो गया, अब आप पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि को मिला के आपने शरीर बना दिया, आपने उससे आकाश बना दिया, उससे पृथ्वी बना दी, उससे जीव आत्माओं का बॉडी बनाई, अलग अलग चीजें बना दी, नहीं बना दी, कंबाइन करके कीचड़ बना दी, पानी और मिट्टी को मिलाकर, है नहीं? और फिर अग्नि और पानी को मिला के क्या बनाया? किसी को पता क्या बनाया? अग्नि और पानी को मिला के सूर्य बनाया है। सूरज के अंदर पानी भरा हुआ है पूरा,
आपको पता है नहीं पता है तो ऐसे ही है, वेद तो ऐसे ही कहते हैं। अंदर पानी है और वो पानी हमारे अकॉर्डिंग न्यूक्लियर फ्यूजन चल रही है ना, तो वो पानी वो फ्यूल सप्लाई करता है अग्नि को न्यूक्लियर फ्यूजन करने के लिए। साइंटिस्ट को नहीं पता। इनफैक्ट धरती का पानी ले लेता है ना सूरज, लेता नहीं लेता, खींचता नहीं खींचता है, वो पानी खींच के फ्यूल की तरह यूज करता है वो, दैट्स सूर्य। सो अग्नि और पानी को मिला के सूरज बनाया। नहीं, वो ले भी लेता है, ये भी वेदों में दिया है। वो सटल जो फॉर्म है वाटर का वो ले लेता है, ग्रॉस फॉर्म दे देता है। अब ये सारा भागवतम एक्सप्लेन्ड है, सांख्या में। और फिर पृथ्वी और पानी को मिला के क्या बनाया है? जीव। पृथ्वी पानी को मिला के बनाया है चंद्रमा, सोम। इसलिए वो सोम की, चंद्रमा की रोशनी बहुत ही ठंडी होती है, बहुत ही पीसफुल होती है। आपका माइंड सेटल हो जाएगा। पृथ्वी सेटल होती है नहीं होती है, एक स्टेबल है। पृथ्वी एक स्टेबल चीज है। तो मून लाइट में बैठोगे तो आपका मन में सहन शक्ति और एक सेटलमेंट और एक पीस आ जाएगा। सूरज में बैठोगे तो अग्नि और पानी है, तेज आएगा, पानी की तरह फ्लो आएगा। सो ये सब के इफेक्ट्स हैं। तो सांख्य फिलॉसफी से हम समझ सकते हैं कि किस चीज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे पे। सो पॉइंट ये है कि ब्रह्मा जी ने सब कंबाइन करके कुछ ना कुछ बना दिया नहीं। सो इसलिए हमारे शरीर में भी यही है नहीं, कफ, वात और पित्त है नहीं। तो कफ क्या है? पृथ्वी। वात क्या है? वायु। और पित्त क्या है? अग्नि। तो पृथ्वी, वायु और अग्नि को मिला के अलग अलग टाइप के शरीर बना दिए, अलग अलग प्रोपोर्शन में, खत्म हो गया। सो उसको कहते हैं विसर्ग, सेकेंडरी क्रिएशन या क्रिएशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। एक्चुअली जो प्रभुपाद ने जो ओरिजिनल नाम दिए थे ना चैप्टर्स के, वो बड़े अच्छे हैं, वो क्लियर है बिल्कुल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मिनट, शुरू के नाम बड़े अच्छे थे, क्योंकि फिर उसके बाद थोड़ा टेक्निकल बनता गया तो मुश्किल होता गया। बट शुरू के नाम इंडियंस को समझ आते हैं, अभी के नाम वेस्टर्नर्स को। सो प्रभुपाद ने एडिट करने को दिया तो उन्होंने फिर वेस्टर्न टाइप के नेम, स्टेटस को, क्रिएशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर, वो पल्ले नहीं पड़ता। सो पहले जो प्रभुपाद ने इंडिया में लिखा था वो इंडियंस को समझ आता है। मैं बताऊंगा अभी ओरिजिनल नाम क्या लिखे थे प्रभुपाद ने। तो ये नाम प्रभुपाद ने अपने शिप पे लिखे थे। जब शिप पे थे ना तो उन्होंने लिस्ट बनाई थी ये इन नामों की। एंड दिस इज द नेम्स, आई विल टेल यू। ये जलदूत डायरी है और मैंने भी पढ़ रहा था, मैंने भी अभी देखे नेम्स। आई वॉज इम्प्रेस्ड कि क्या नाम है। सो दीज आर द नेम्स प्रभुपाद लिख रहे हैं। नाम, हाँ ये रहा। हाँ, थर्ड चैप्टर का नाम है क्रिएशन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, एग्जैक्ट सर्ग। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये सिंपल है। अभी नया नाम है स्टेटस को, ये समझ आ रहे पता नहीं लग रहा। सो ये थोड़ा, पहले के नाम बड़े अच्छे हैं। फोर्थ चैप्टर का नाम है द सब क्रिएटर्स, सब क्रिएशन, सेम विसर्ग जो मैंने बताया, सेकेंडरी क्रिएशन। फर्स्ट कैंटो का नाम है, प्रभुपाद ने जो ओरिजिनल रखा है वो है द एब्सोल्यूट ट्रुथ। एब्सोल्यूट ट्रुथ अपने शिप पे लिखा है। हाँ, और मगर यहाँ पे अभी जो नई भागवतम में लेटेस्ट जो हमारे पास है उसमें फर्स्ट कैंटो का नाम क्या है? क्रिएशन। अब वो पता नहीं कैसे उन्होंने एडिट किया है, क्या किया है, क्या कब चेंज हुआ मुझे नहीं पता, मगर पहले के नाम बड़े सही लगे मुझे जो प्रभुपाद ने अपने शिप पे लिखे थे। ये तो फर्स्ट कैंटोस तो लिख के गए थे प्रभुपाद, 3 कैंटोस यूएस में। अब पता नहीं प्रभुपाद ये नाम तो जलदूत डायरी में लिख रहे हैं। फर्स्ट 3 कैंटो तो प्रभुपाद लिख, फर्स्ट 2 कैंटोस लिख रहे हैं। आई डोंट नो कि जलदूत डायरी में क्यों लिख रहे हैं प्रभुपाद नाम, मतलब दिस इज समथिंग रिसर्च। मैं सोच रहा था इस पे, बट क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। मे बी वो लेके गए हो तो उस टाइम नाम द एब्सोल्यूट ट्रुथ ही हो, बाद में एडिशन में चेंज कर दिया हो नाम, हो सकता है। सो दैट्स फोर्थ कैंटो। समझ गए नहीं समझ गए? विसर्ग, विसर्ग, सर्ग और विसर्ग, समझ गए? तो सर्ग कौन करता है? कृष्णा, ओरिजिनल क्रिएशन, थर्ड कैंटो का नाम। और फोर्थ कैंटो का नाम है विसर्ग, मतलब वो कौन करता है? वो ब्रह्मा जी करते हैं, स्पेशल क्रिएशन में लामलू के। सो ये समझ लो कि कृष्णा मटेरियल सप्लायर है। मटेरियल सप्लायर को क्या बोलते हैं? पर जैसे जो
ब्रह्मा जी तो इंजीनियर हो गए, सिविल इंजीनियर। फर्स्ट सिविल इंजीनियर ब्रह्मा जी हैं। और कृष्णा कौन है? जो मिट्टी और ईंट वीट सप्लाई करते हैं, वो क्या होते हैं? भट्टे वाले। कृष्णा भट्टे वाले। Anyway, that's Krishna. So, okay. सर्ग विसर्ग स्थानम, तीसरा टॉपिक है स्थानम। तो 5th कैंटो का नाम है स्थानम। तो जो प्रभुपाद ने 5th कैंटो का नाम क्या रखा है? नहीं हो सकता। हाँ, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। स्थानम पोषणम ऊतया, ऊतया होता है क्रिएटिव इम्पेटस। तो फिर उसका नाम क्या है 7th का? नहीं, गड़बड़ हो रही है कुछ। ओ, एक्चुअली प्रभुपाद ने ऐसे कर दिया। प्रभुपाद ने सर्ग विसर्ग 1st कैंटो से ले लिया। आई अंडरस्टैंड नाउ। नई एडिशन में, बट पहले ऐसा नहीं किया था। पहले आधा मुझे बेटर लग रहा है। प्रभुपाद ने सर्ग विसर्ग 1st कैंटो का नाम सर्ग हृदय क्रिएशन, 2nd कैंटो का नाम क्या रखा है? सेकंड कैंटो का नाम क्या है? समझ गया मैं। प्रभुपाद ने ऐसे कर दिया चेंज, बट पहले सही था, पहले सही था। एनीवे, अब हम उसमें नहीं जा रहे। लेट्स हैव अ लुक। सर्ग विसर्ग क्लियर हो गया है नहीं? अब 3rd टॉपिक है भागवतम का। 3rd टॉपिक है स्थानम। तो स्थानम मतलब क्या है? यहां पे लिख रहे हैं हम। हाँ, स्थानम पुराण। स्थिति वैकुंठ विजय पोषणम। स्थिति वैकुंठ विजय। स्थानम मतलब होता है कि जीव की स्थिति क्या है। तो जीवात्मा के लिए उचित तो यही है कि वह भगवान के नियमों का पालन करे और पूर्ण पुरुषोत्तम के संरक्षण में पूरी तरह से मानसिक शांति प्राप्त करे। स्थानम मतलब कि हम कहां रह रहे हैं। ये 3rd टॉपिक है भागवतम का। हम अभी संसार में रह रहे हैं, संसार क्या है, वैकुंठ क्या है, ये सारी चर्चा स्थानम में होती है। सो ये सारा का सारा पुराने टॉपिक्स के अकॉर्डिंग स्थानम कौन सा कैंटो हो गया? 5th कैंटो हो गया। स्थानम हो गया, जिसके अंदर सारा एक्सप्लेन्ड है, प्लैनेटरी सिस्टम्स और ये सब। और फिर कौन सा टॉपिक है? 4th टॉपिक स्थानम पोषणम। 4th टॉपिक है पोषणम। पोषणम मतलब होता है तद अनुग्रह। भगवान का पोषणम, भगवान अपने भक्तों का पोषण कैसे करते हैं? पोषण समझते हो ना? पोषण मतलब नरिश करना। पोषण कैसे करते हैं अपने भक्तों का? भगवान अपने भक्तों का पोषण करते हैं अपनी कृपा के द्वारा। अपनी कृपा से अपने भक्तों की आत्मा को स्ट्रांग करते हैं और उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। भगवान पोषण करते हैं अपने भक्तों का उनको प्रसाद देकर, है नहीं? प्रसाद देकर भी तो पोषण कर रहे हैं। शरीर का पोषण करते हैं प्रसाद देकर, आत्मा का पोषण करते हैं कृपा देकर। वैसे तो प्रसाद भी मतलब कृपा ही है नहीं? प्रसाद मतलब कृपा ही तो है। तो अपनी कृपा से हमारे शरीर और आत्मा और मन का पोषण करते हैं। हम कल पढ़ रहे थे रसायनम तज्जोशनाद, क्या है? हृदय कर्ण रसायनम। सो रसायन दे के पोषण करते हैं, टॉनिक दे के, भक्ति का रस। सो ये 5th टॉपिक है तद अनुग्रह पोषणम। और इनफैक्ट सॉरी कौन सा, सॉरी 5th हो गया 6th हो गया? हाँ 5th हो गया ना, 5th टॉपिक हो गया। सो 4th हो गया ना। तो 6th कैंटो का नाम प्रभुपाद ने पुराने जो लिस्ट है उसमें 6th कैंटो का नाम पोषणम रखा हुआ है, द लॉर्ड द प्रोटेक्टर। तो 6th कैंटो भागवतम में किसकी कथा है? किसी को पता है? अजामिल की कथा है नहीं? फेमस है ना? तो अजामिल की कथा यही तो है। भगवान ने क्या किया अजामिल की? पोषण ही तो किया, रक्षा की ना, अपने नाम से उसका पोषण किया। तो इसलिए 6th कैंटो का नाम पोषण हो गया। द लॉर्ड द प्रोटेक्टर, ये पुराना नाम है। द प्रोटेक्टर, रक्षा करते हैं अपने भक्तों की, पोषणम मतलब। और जामिल की रक्षा की, तो 6th कैंटो का नाम क्या हो गया? पोषणम, प्रोटेक्टर। 4th कैंटो का नाम क्या बोल रहा?
4th कैंटो का नाम। और 5th का? अरे क्या कह रहे हो? थर्ड का स्टेटस क्यों और सेकंड, तो 4th का क्या है? क्रिएशन ऑफ द फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ का द क्रिएटिंग स्टेटस। अच्छा, ऐसे कर रहे हैं प्रॉपर। एनीवे जस्ट फॉरगेट इट, अपना खुद देख लेना। तो पोषणम ये है 4th टॉपिक। और 5th टॉपिक है भागवत का मन मंत्र। मन मंत्र मतलब होता है कि 5th टॉपिक है कि कितने सारे मनु आए। हाँ हाँ, ऊतया, हाँ इसमें, हाँ ऊतया बाद में दिया है इसमें। हाँ। तो 5th टॉपिक है ऊतया। ऊतया मतलब होता है कर्म वासना। ऊतया मतलब किस तरह जीवात्माएं किस तरह जीवात्माएं अपने कर्म वासनाओं की वजह से अलग अलग जन्म लेती जा रही है, अलग अलग कर्म वासनाओं से। सो ये 5th टॉपिक है, ऊतया, कर्म वासना। तो ऊते का मतलब होता है कि इम्पेटस, इच्छाओं के वश ही तो हम काम करते जा रहे हैं संसार में। कभी कुछ कर रहे हैं, कभी उस पिछले जन्म के संस्कार हैं। तो 7th कैंटो का नाम प्रभुपाद ने पहले यही रखा है, ऊतया, द क्रिएटिव इम्पेटस। मैं पुरानी लिस्ट के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि 7वें स्कंद में किसकी कथा है? प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु नहीं। सो हिरण्यकशिपु ने भी अपने इम्पेटस से हिरण्यकशिपु भी कुछ बनाना चाहता था, है नहीं। ऊतया मतलब होता है कि उसमें क्या वासना है। हिरण्यकशिपु में वासना थी कि मैं संसार को कॉन्कर कर लूंगा, और प्रहलाद महाराज में क्या वासना थी? कि मैं भगवान की शरणागति लूंगा, है नहीं। सो इसलिए 5वें टॉपिक का नाम हो गया ऊतया। सो हम सब किसके चंगुल में? ऊतया के चंगुल में। ऊतया, इसलिए हिंदी में नहीं कहते तू ऊत है, कहते नहीं है, होता है नहीं, गाली नहीं होती। पंजाबी में होता है ना, क्या कहते हैं? ऊत बोलते हैं ना। ऊत का मतलब क्या होता है? हाँ, पंजाबी में कहते हैं ना ऊत है तू, वो यहीं से आ रहा है ऊतया। हाँ, जो ऊतया मतलब हमारी आत्मा में हमारी इच्छाएं उधम मचाती रहती हैं और हम काम करते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं। हिरण्यकशिपु ने पता नहीं क्या क्या कर डाला। तो ये 5th हो गया, 6th हो गया, 5th। और फिर 6th टॉपिक का नाम है मन मंत्र। तो हाँ, तो अलग अलग मन मंत्र में अलग अलग मनुओं के तो ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु होते हैं? 14 मनु होते हैं। और हम लोग अभी 7वें मनु के अंडर है। हमारे मनु का नाम क्या है? वैवस्वत मनु नहीं, विवस्वान। गीता में आ रहा है नहीं, विवस्वान। हमारे एक्चुअली विवस्वान तो नाम हो गया, वैसे तो सूर्यदेव का हुआ। फिर जो उनका नाम विवस्वान इसलिए पड़ा है क्योंकि हमारे मनु का नाम वैवस्त है, वैवस्त मनु, तो फिर नाम वैवस्वान पड़ गया। सो वैवस्त मनु है, तो हम 7वें मनु के उसमें। सो 14 मनु आते हैं। तो उन 14 मनु कौन कौन से मनु हैं? सबका नाम लिस्ट दी हुई है, किस किस मनु में क्या क्या हुआ है, वो सारा का सारा मन मंत्रानी, ये टॉपिक है भागवतम में। और प्रभुपाद ने 8th कैंटो का नाम ये रखा है मन मंत्र, क्योंकि तो 8th कैंटो में किसकी कथा है? मेन किसकी कथा है 8th कैंटो में? समुद्र मंथन 8th कैंटो में। हाँ, मैं भी कंफ्यूज हूँ, क्या है 8th कैंटो में? मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ। गजेंद्र मोक्ष 8th कैंटो में आता है ना? गजेंद्र मोक्ष मेन 8th कैंटो में है? नहीं, मेन गजेंद्र मोक्ष। तो और क्या टॉपिक है मेन? समुद्र मंथन है। हाँ, तो 2 मेन टॉपिक है, समुद्र मंथन और गजेंद्र मोक्ष। सो गजेंद्र मोक्ष और समुद्र मंथन, हाँ, बलि महाराज की कथा, वामन देव। तो ये सारे के सारी जो लीलाएं हैं वो अलग अलग मनुओं के अंडर हुई हैं। तो ये सारे की सारी लीलाएं,
तो अलग अलग मनमंत्र में हुई है, हमारे मनमंत्र में नहीं हुई, समझ रहे हो? तो इसलिए 8th ये मनमंत्र ये 6 टॉपिक हो गया भागवतम का, 8th कैंटो का नाम हो गया, तो उसमें सारा एक्सप्लेन्ड है। और 9th और फिर उसके बाद 7 टॉपिक हो गया, 7 टॉपिक हो गया मनमंत्रानी ईशानु कथा। सुखदेव गोस्वामी 5th श्लोक में कह रहे हैं, अवतार अनुचरितम हरे हरे शस्य अनुवर्तिनाम पुंसाम ईश कथा प्रोक्ता नान्य आख्यान उपमभृता। ईशानु कथा होता है मतलब भगवान की कथा, भगवान के अवतारों की कथा, वो ईशानु कथा है। और वो एक्सप्लेन्ड है 9th कैंटो में। प्रभुपाद ने 9th कैंटो का नाम रखा है द साइंस ऑफ गॉड, साइंस ऑफ गॉड रखा हुआ है 9th कैंटो का नाम। पुरानी लिस्ट के बारे में बात कर रहा हूं। नया नाम क्या है? हाँ, नए में ऊपर कर दिया इन्होंने, शिफ्ट कर दिया पूरा का पूरा। द साइंस ऑफ गॉड नाउ, अवतारों की कथा है। तो 9th कैंटो में किसका किसका क्या टॉपिक है? वो तो बहुत ही कम है। मेन टॉपिक क्या 9th कैंटो में? हाँ, और क्या 9th कैंटो में क्या चल रहा है? हाँ, एक अम्बरीश महाराज की कथा है मेन एक्चुअली 9th कैंटो में। भगवान के भक्तों की भी कथा है ना इसमें? भगवान के भक्तों की कथा है। हाँ, अवतारों की कथा है। हाँ, सो पूरे अवतारों की कथा है ना, कौन कौन से क्या क्या हुए हैं। तो ये इसको कहते हैं ईशानु कथा। और फिर 8 टॉपिक हो गया ईशानु कथा निरोध। निरोध का मतलब हो गया कि जगत का लय, प्रलय। निरोध अस्य अनुशयनम आत्मना सशक्ति की। जब सब चीज का लय हो जाता है तो उसको निरोध कहते हैं। तो शास्त्रों में 5 तरह के निरोध कहे गए, 5 तरह के निरोध कहे गए शास्त्रों में। निरोध मतलब प्रलय। एक तो प्रलय हो गई नॉर्मल प्रलय, नहीं, एक तो नॉर्मल प्रलय हो गई जो धरती पे होती है सिर्फ। एक होती है महाप्रलय जिसमें पूरा ब्रह्मांड डूब जाता है, महाप्रलय होती है जिसमें हमारा पूरा ब्रह्मांड पानी में डूब जाए, खत्म हो जाएगा, ब्रह्मा जी भी खत्म हो जाएंगे। और एक होती है तो और तीसरी होती है आपकी आत्यंतिक प्रलय। प्राकृतिक क्या है? आत्यंतिक प्रलय। प्राकृतिक प्रलय क्या है? पता नहीं मुझे, मैं तो पढ़ा नहीं, हो भी सकता है। चलो, हाँ 12th कैंटो में दिया है ना। तो आत्यंतिक प्रलय है, प्राकृतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय है कि पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, सिर्फ विष्णु ही बचेंगे, सारी सृष्टि विष्णु के पेट में, वो आत्यंतिक प्रलय है। और फिर प्राकृतिक प्रलय, हाँ ठीक है, वो मैं समझ गया। प्राकृतिक प्रलय और 5वां है, 5वीं प्रलय कौन सी है? मृत्यु। मृत्यु भी एक तरह की प्रलय है, नहीं? तो सबसे खतरनाक प्रलय कौन सी है? मृत्यु होती है सबसे खतरनाक प्रलय। पता है क्यों? क्योंकि अगर सब कुछ है, आप मर गए तो सब कुछ खत्म ही हो गया एक तरह से, तो नहीं, मृत्यु प्रलय होती है। मृत्यु तो सबसे पहले ही होता है। क्या मृत्यु प्रलय अलग से क्या है? महाप्रलय प्रलय उसमें मृत्यु ही नहीं, वो तो सब इंक्लूडेड है ही, मगर मृत्यु एक अलग से प्रलय दे रखे जो सब जीवों को आती है। वो तो सारी प्रलय में मर गए सारे जीव, मगर मृत्यु एक अपने में प्रलय है जो हर जीव अलग अलग अनुभव करता है, उसको मृत्यु कहते हैं। इसलिए शास्त्र कह रहे सबसे खतरनाक प्रलय मृत्यु है। महाप्रलय भी इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है, आत्यंतिक प्रलय भी नहीं है, प्राकृतिक प्रलय भी नहीं है, अर्ध प्रलय भी नहीं है जो सिर्फ धरती होती है। मृत्यु सबसे बड़ी प्रलय है, सबसे ज्यादा डरना चाहिए मृत्यु से। और मृत्यु प्रलय से पहले भी आ सकती है नहीं? महाप्रलय ये सब जो होते हैं वो तो सब बाद में होंगे। मृत्यु तो हर क्षण आती है, मृत्यु हर सेकंड आती है नहीं? हर सेकंड हम मर रहे हैं, यह आइडिया है। और एक और प्रलय होती है वैसे, निद्रा। निद्रा को भी प्रलय कहते हैं। नींद भी तो एक मृत्यु के समान ही है नहीं? सो गए, मरने के समान ही है नींद, एक्चुअली मरने के समान ही है।
सेम सिचुएशन है, 6 घंटे के लिए मर गए। तो निद्रा को भी प्रलय कहते हैं। सबसे खतरनाक प्रलय कौन सी है? एक्चुअली मृत्यु है। भक्ति में सबसे खतरनाक प्रलय है निद्रा। इट्स एब्सोल्यूट टाइम वेस्ट है, सो के टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा। तो इतनी सारी प्रलय हैं, तो ये सब सारी चीजें निरोध में आता है। निरोध, प्रलय हो रही है, प्रलय हो रही है। और फिर उसके बाद 9 टॉपिक, 9th निरोध, मुक्ति। 9 टॉपिक है मुक्ति। और ये डेफिनेशन निरोध का कौन सा कैंटो में आ रहा है? निरोध का कैंटो में आ रहा है, ये क्या कहते हैं, 12th कैंटो। 12th कैंटो का नाम निरोध रखा है पहले, मतलब पुरानी लिस्ट में, द सम्मम बोनम, 12वें स्कंद का। तो नया नाम क्या है बलराम? नया नाम क्या है 12th कैंटो का? एज ऑफ डिटोरेशन। सो निरोध मतलब प्रलय हो गया ना। सो एक प्रलय, कलयुग भी प्रलय है एक तरह से, नहीं, सतयुग के रिलेशन में कलयुग भी प्रलय है। धीरे धीरे चीजें नष्ट हो रही, धर्म नष्ट, धर्म का प्रलय हो रहा है। सो इसलिए निरोध 12th कैंटो का नाम रखा है। नहीं, वैसे नहीं, चेंज हो गया, सब चेंज हो गया। यही तो बात है। कभी उसका नाम है, कभी उसका नाम है, कभी उसका नाम है। सो निरोध 10th कैंटो का नाम, यहां पे चेंज हो गया। अभी आपने कहा 9th कैंटो का नाम निरोध है? नहीं, मैंने नहीं कहा 9th कैंटो का नाम निरोध है। साइंस ऑफ गॉड भगवान की कथा जो प्रभुपाद ने इसमें रखा हुआ है, लिबरेशन रखा हुआ है 9th कैंटो, आपने भी शॉर्ट बताया था उसमें। फिर 10th कैंटो में आ रहा था ना नेक्स्ट। अच्छा, वो नया लिस्ट अलग चल रही है, वो अलग चल रही है। सो अब वो सेम आ गया। निरोध किसका नाम है? 12th कैंटो का नाम। 12th कैंटो का नाम निरोध रखा है। और निरोध के बाद क्या आ रहा है? मुक्ति। मुक्ति की डेफिनेशन आपको याद करने से यहां पर प्रभुपाद बहुत बार कोट कर रहे हैं। ये 9 टॉपिक है भागवतम का। मुक्तिर हितवान अन्यथा रूपम स्वरूपे न व्यवस्थिति, गीता में भी कोट कर रहे हैं शुरू में। मुक्ति मतलब इस स्वरूप से मुक्ति हो गई और अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गए। मुक्ति मतलब ऐसे नहीं कि हम जीरो हो गए। मुक्ति मतलब हमें पता लग गया कि मैं ये नहीं हूं मगर मैं कुछ और हूं। स्वरूप सिद्धि, स्वरूप सिद्धि को क्या बोलते हैं? मुक्ति। आपको पता लग गया कि मैं ना मेल हूं ना फीमेल हूं, बॉडी नहीं हूं, मैं कुछ और ही हूं, उसको मुक्ति कहते हैं। सो 11th कैंटो का नाम मुक्ति रखा हुआ है, द पाथ ऑफ लिबरेशन, पुरानी लिस्ट में। और 12th टॉपिक और 10th टॉपिक क्या है? 10th टॉपिक है आश्रय। 10th कैंटो का नाम आश्रय है। कृष्णा द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। तो नया नाम भी यही है ना। नया नाम क्या है? 10th कैंटो यहाँ पे नीचे हो गया। सो एनीवे, अगर आप जो भी कंफ्यूज हो रहे हो, जो भी हो रहे हो, बट 10th कैंटो का नाम आश्रय है। कृष्णा द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। ये पुरानी लिस्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं। सो एनीवे 10 टॉपिक्स हो गए। नहीं, आश्रय मतलब कि भगवान का आश्रय लेना, भगवान की शरणागति लेना। इनफैक्ट भागवतम डिफाइन कर रहे हैं। भागवतम ने वैसे आश्रय की बात पहले ही कर दी थी 2nd श्लोक में। तो सारे टॉपिक्स यहीं पे आने के लिए हैं। जितना भी हम समझ रहे हैं, सर्ग विसर्ग, अत्र सर्ग विसर्ग, स्थानम पोषणम ऊतय, मन मंत्र ईशानु कथा, निरोध मुक्ति, ये सब क्यों समझ रहे हैं हम? सृष्टि कैसे हुई है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि कैसे की है, सब जीव कर्म वासना से चलते जा रहे हैं, मन मंत्र चल रहे हैं, भगवान अवतार ले रहे हैं। सारा ड्रामा क्यों चल रहा है? कि जिससे हम फाइनली भगवान का आश्रय ले रहे हैं, और वो ही नहीं लेना चाहते हम। इसलिए इतना बड़ा ड्रामा करना पड़ रहा है सिंपल सी चीज, कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं है सिंपल सी चीज। एक लाइन भी कह सकते थे, भगवान का आश्रय ले लो, है नहीं, खत्म हो जाता। मगर इतनी मोटी भागवतम लिखनी पड़ रही है, ये इतने सारे कैंटोस लिखने पड़ रहे हैं, तब भी भेजे में नहीं घुसता हमारे। वो इसलिए नहीं घुसता क्योंकि आश्रय लेने के लिए आपको कन्विंस्ड होना पड़ेगा, है नहीं, भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा संबंध क्या है। तो वो जब तक आप कन्विंस नहीं होगे तब तक भगवान का आश्रय पूरी तरह नहीं लोगे। आपको डर लगेगा, भगवान है भी या नहीं, रक्षा करेंगे भी या नहीं करेंगे,
पता नहीं क्या होगा आगे, मगर भक्तों के बारे में पढ़ के, भागवतम पढ़ के एक कन्विक्शन आ जाती है और फिर हमारा मन भगवान के चरणों में आश्रय ले लेता है। फिर आप चैंटिंग करोगे तो मन कहीं नहीं भागेगा। मन भागे इसलिए रहा है क्योंकि मन आश्रय नहीं ले रहा नाम का। मन नहीं लगता ना नाम पे, भागता रहता है ना इधर उधर, क्योंकि मन अभी आश्रय नहीं ले रहा। इसका मतलब है कि हमने बाकी चीजें अच्छी तरह समझी नहीं है, हम कन्विंस नहीं है बाकी सारे टॉपिक्स के बारे में। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि पहले 10 साल 1 to 9 कैंटोस पढ़ो। 10 साल? हाँ 10 साल, 10 महीने नहीं 1 to 9 कैंटोस, और फिर 11वें साल से 10वां स्कंद शुरू कर दो। दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग है। हाँ वो तो है, प्रभुपाद ने पहले लिख दिया। हाँ सो एनीवे दैट ही वाज सेइंग, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है कि 10 साल आप 1 to 9 कैंटोस। वो आइडिया है कि फोकस हमें 1 to 9 कैंटोस पे करना चाहिए। फोकस समझते ना, पढ़ लो कृष्णा बुक सब कुछ, मगर फोकस 1 to 9 कैंटोस, क्योंकि उसमें फिलॉसफी है, उसमें सारा सिद्धांत है। जब तक आप सिद्धांत नहीं समझोगे तब तक कृष्ण लीला को डिकोड करना इम्पॉसिबल। आप उसमें एंटर नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है उसमें एंटर करना। सो इसलिए ये भगवान ने 10 टॉपिक्स कहे, और 10 टॉपिक एक्सप्लेन करने के बाद कृष्णा कह रहे हैं, इसके अगले श्लोक में एक्चुअली कृष्णा कह रहे हैं ठीक है ये 10 टॉपिक्स हैं, और ये 10 टॉपिक्स आश्रय हम किसका ले रहे हैं? आश्रय किसका ले रहे हैं? भगवान का, परमात्मा का नहीं। तो वो परमात्मा 11th टॉपिक है, भगवान। नेक्स्ट श्लोक में बोला जा रहा है परम पुरुष कृष्णा। सो ये दोनों टॉपिक्स है, आश्रय और भगवान, ये किसका सब्जेक्ट मैटर है? 10 कैंटो का सब्जेक्ट मैटर है। सो 10 टॉपिक्स एंड 12 कैंटोस, इस तरह से समझ सकते हो आप ये भागवत में। याद होगा सबको? है 10 टॉपिक्स तो याद हो गए होंगे। सो फर्स्ट टॉपिक क्या है? सर्ग। सर्ग का मतलब क्रिएशन, जो ब्रह्मा जी, कृष्णा जो एक्चुअली सप्लाई करने वाले। और विसर्ग मतलब सेकेंडरी क्रिएशन, वो कौन कर रहे हैं? वो ब्रह्मा जी कर रहे हैं, सिविल इंजीनियर। अत्र सर्ग विसर्ग स्थानम। स्थानम मतलब भाई अब जब ब्रह्मा जी ने सब बना दिया तो स्थान बना दिया ना ब्रह्मा जी ने, इस तरह से याद कर लो। ब्रह्मा जी ने कोई स्थान बनाया रहने के लिए, उस स्थान की डिस्क्रिप्शन, ये संसार बनाया है, इसकी डिस्क्रिप्शन को कहते हैं स्थानम। स्थान, यहां क्या है, वैकुंठ में क्या है, वो सारी चीजें। वैकुंठ तो ब्रह्मा जी ने बनाया, मगर ब्रह्मा जी ने वैकुंठ को देखकर ये बनाया है नहीं? तो स्थानम में दोनों चीजें आ गई। और फिर उसके बाद सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम। पोषणम मतलब कृपा या रक्षा करना है नहीं? तो ब्रह्मा जी जब स्थान बन गया तो उसमें फिर जीवात्माएं भेज दी है नहीं? फिर जीवात्माओं को प्रोटेक्ट भी करना है, तो उसको बोलते हैं पोषणम। ठीक है। और उसमें कुछ भक्त भी हैं, तो भक्तों को भी भगवान आनंद देते हैं। और फिर उसके बाद स्थानम पोषणम ऊतया। ऊतया मतलब कर्म वासना। सो भगवान इस स्थान में सारे जीवात्मा को भेजते हैं, उनका पोषण करते हैं सूरज से, चंद्रमा से, अपनी भक्ति से। मगर वो जीवात्माएं ऊतया। ऊतया मतलब वो सारे ऊत हैं अपने अपने प्लान बना के घूमते रहते हैं उधर उधर कर्म वासनाओं से। भगवान तो पोषण करते हैं, मगर अपने प्लान बना के पता नहीं क्या क्या करते जा रहे हैं। ऊते उसको कहते हैं। 5वां टॉपिक समझ गए? नहीं समझ गए भागवतम का? और फिर मन मंत्र। और फिर कृष्णा क्या करते हैं? अब सब ऊत तो है ही, सब पागलपन कर रहे हैं, तो 6 टॉपिक हो गए मन मंत्र। सो भगवान अपने स्पेशल मैसेंजर्स को भेजते हैं, जिनका नाम है मनु। मनुओं को भेजते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। मनु का फंक्शन क्या है? धर्म की स्थापना। मनु क्या देते हैं हमें? मनु संहिता देते हैं, लॉज ऑफ मैनकाइंड। मनु से जो मैन वर्ड है वो मनु से ही आ रहा है। नहीं, मनु है ना यहाँ पर, तो जब अंग्रेज आए उन्होंने कहा मैनू, वो मनु तो बोलते नहीं। सो व्हाट इज मैनू? मैनू का मनु मैन बन गया, मैनो समथिंग ऐसे हो गया। सो भगवान फिर अपने मनुओं को भेजते हैं, तो वो 6 टॉपिक हो गया मन मंत्र।
क्या बोलते हैं कि भी धर्म की स्थापना करो, सारे ऊत तो हो ही गए, पागल हो रहे हैं, तो बिना धर्म के पागल हो जाएंगे, मन मंत्र। और फिर उसके बाद क्या है, 7 टॉपिक, ईशानु कथा। फिर धर्म की स्थापना तो जाती है, फिर भी हम इतने ऊत हैं कि उनकी बात धर्म तोड़ते हैं, तो भगवान को आना पड़ता है, ईशानु कथा अवतार लेकर, अवतारों की कथा, 7 टॉपिक ईशानु कथा। और फिर जब भगवान आते हैं तो क्या होता है, फिर 8 टॉपिक निरोध। निरोध मतलब, हाँ नहीं, तो निरोध मतलब कि हमारा जन्म मृत्यु खत्म हो गया, दैट्स द आइडिया। यहां पे उस प्रलय की बात नहीं हो रही, यहां पे मेन प्रलय की बात हो रही है, जन्म मृत्यु की प्रलय खत्म, फिनिश। भगवान आ गए, जन्म मृत्यु, जिसने भगवान को समझ लिया उसकी जन्म मृत्यु खत्म। और फिर उसके बाद 9 टॉपिक, जब जन्म मृत्यु खत्म हो गया तो क्या हो गया, मुक्ति हो गया, 9 टॉपिक। और फिर 10th आश्रय, असली मुक्ति क्या है, भगवान का आश्रय मिल गया, तो 10 टॉपिक्स हो गए। याद हो गया, नहीं हो गया, अब हो जाएगा सीक्वेंस में याद आपको। सो भागवत में 10 टॉपिक्स हैं, सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषण, फिर ऊतय, पागलपंती कर रहे हैं, फिर मन मंत्र, अपने स्पेशल मैसेंजर्स को भेजा, ईशानु कथा, भगवान खुद आ गए। और फिर उसके बाद निरोध, भगवान के लीलाओं को समझ के सारे जन्म मृत्यु बंद हो गया, जब फिर मुक्ति हो गई और फिर आश्रय मिल गई, 10 टॉपिक्स हो गए, दैट्स ऑल, दैट्स भागवतम ऑल अबाउट। सो अगर कोई पूछे, अगर कोई बोले कि भागवतम क्या है, लेक्चर दो, तो आप 10 टॉपिक्स एक्सप्लेन कर सकते हो सीधा, मतलब 1 घंटे का लेक्चर पे ला सकते हो उसको, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप भागवतम पता नहीं, बस आ जाओ, वापस चले जाओगे, भागवतम ऐसे करते रहोगे। सो ये भागवतम है। सो एनीबडी हु आस्क भागवतम क्या है, तो 10 टॉपिक्स। पुराने 5 विभाग है, उसमें क्या क्या विभाग है? 5 पुराने 5 विभाग में जो फर्स्ट 5 है वो है बस, पुराण में फर्स्ट 5 है सिर्फ, सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, ऊतय, बस यहां तक है। पुराण में 5 टॉपिक हैं, महापुराण में 5 टॉपिक और ऐड हुए, मनमंत्र, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय। इसलिए इसको महापुराण कहते हैं, क्योंकि इसमें भगवान की लीलाएं हैं, मुक्ति है के बारे में चर्चा है, और आश्रय के बारे में चलता है। बाकी पुराण में अग्नि पुराण, वायु पुराण, उसमें ना मुक्ति की चर्चा है ना आश्रय की चर्चा है, थोड़ी बहुत इधर उधर बताया होगा, मेन तरीके से नहीं है। ना भगवान के अवतारों की चर्चा है, उसमें बताया है कि भी सृष्टि कैसे हुई है और सृष्टि चल कैसे रही है, कर्म के चक्कर क्या है, वो फर्स्ट 5 टॉपिक्स है पुराण में, ठीक है नहीं, ठीक है। तो इस तरह से भागवतम कि अब वो भागवतों के नाम कैसे दिए हैं, पुरानी लिस्ट और नई लिस्ट, वो आप खुद ही जाके अपना मिला मिलो के कर लेना, वह आइडिया मैंने आपको बता दिया है, आइडिया इस तरह से। ओके, कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ पूछना है? जैसा कि ये महापुराण है, श्रीमद् भागवत में, तो शिव महापुराण को, शिव पुराण को भी कहते हैं शिव महापुराण है, तो शिव महापुराण वो तो ऐसे लोग कहते हैं, देवी महापुराण कहते हैं, ये उसकी बुक्स पे लिखा हुआ। हाँ वो कहते हैं। तो देवी महापुराण में भी 10 टॉपिक्स हैं, इसलिए देवी महापुराण है। मगर शिव महापुराण को हम शिव महापुराण ही मानते। हाँ ये बात है कि जो शिवाइट्स हैं वो मानते होंगे, शिवाइट्स मानते हैं। तो हमारी बुक्स पे लिखा हुआ शिव महापुराण, तो हम मान रहे हैं शिव महापुराण। बुक्स पे लिखने से क्या है, श्लोक में कहाँ लिखा है, इसमें तो श्लोक में लिखा है। भागवत में खुद लिखा है कि महापुराण है, शिव पुराण में कहीं नहीं लिखा महापुराण है। आपने नहीं किया, मैंने तो किया, नहीं लिखा कहीं, वो गलत लिख रहे हैं। ऐसे तो गणेश महापुराण कह देते हैं, वो महापुराण कह देते हैं। हमारे आचार्य कह रहे हैं महापुराण सिर्फ एक है, भागवतम, और कोई महापुराण नहीं है। 10 टॉपिक्स किसी में लिखा होगा ये महापुराण है, तो फिर उसको कैसे काटेंगे ये महापुराण है ही नहीं ना, बता तो रहा हूं, चेक कर लो ना, नहीं है, आचार्य नहीं मना कर रहे हैं, नहीं है वो महापुराण। उसमें सिर्फ 5 ही टॉपिक चल रहे हैं, 6-10 टॉपिक्स नहीं है। शिवाइट्स क्लेम करते हैं, जो शिवाइट्स है ना, शिव जी के भक्त, वो कहते हैं महापुराण हम मानते हैं, मगर हमारे आचार्य कहते हैं कहां दिए, बताओ, प्रमाण दो, है ही नहीं, बता दो। उनका मन करता है, उनको तो मन करेगा ही ना बोलने का, इसलिए छापते हैं। तो हमारे आचार्य ने कहा भी प्रमाण दे दो, है ही नहीं एविडेंस, खत्म हो गया।
हाँ हाँ, क्या हो गया? श्रीमद् महापुराण में 10 टॉपिक्स नहीं है। अभी तो क्या यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है? उनको ये बोल सकते हैं कि उनको ये बोला जा सकता है कि 10 टॉपिक है ही नहीं। वही तो मैंने बोला है। तो वो उसका आर्ग्यूमेंट है कि हमने चेक कहाँ किया है। आर्ग्यूमेंट भी कहाँ से कह रहा है? सही आर्ग्यूमेंट है, मगर मैंने चेक किया हुआ है, ये बात है। क्योंकि मैं किताब लिख रहा हूँ देवी अवतार भगवान, तो उसके लिए। देवी भागवत पुराण क्या है? देवी भागवत पुराण वो गलत है, वो बाद में बनाई गई है, कुछ नहीं है, लिस्ट में नहीं है, 18 पुराणों की लिस्ट में नहीं है, कहीं नहीं है। कितने साल पहले बनाया था ये बस 400-500 साल पहले एक राजा था, उसने बनाया है। उसने ऐसी वैष्णव द्वेष करके देवी भागवत पुराण बना दी, वो लिस्ट में ही नहीं है, कहीं नहीं है। मार्कंडे पुराण जरूर है, और मार्कंडे पुराण में देवी की चर्चा है। ये जो आपकी दुर्गा सप्तशती नहीं है, ये मार्कंडे पुराण से आती, देवी पुराण से नहीं आती। सो दैट्स द आइडिया। मनु के निद्रा में चले जाने पे भी प्रलय आ जाती है। हाँ, मनु निद्रा नहीं, मनु के मरने के बाद। मनु तो सोते ही रहते हैं, वो तो हमारी तरह होते हैं ना, रोज सोते हैं। मगर 14 मनु होते हैं ना, जब एक मनु मरता है तो प्रलय आती है, मगर वो प्रलय अर्ध प्रलय होती है, अर्ध प्रलय होती है, पूर्ण प्रलय नहीं होती वो। तो धरती चली जाती है पानी में, like that, इस तरह से। पहले दोस्त धरती भी नहीं। भगवान के चरण कहा गया है। हाँ, वो थोड़ा कैसे एक्सप्लेन करें? पहले दो स्कंद को भगवान के चरण कहा गया है। 10th कैंटो भगवान का फेस कहा गया है, नहीं? 10th कैंटो भगवान का फेस है, सुंदर फेस। और फर्स्ट 2 कैंटोस भगवान के 2 चरण है। और चरण इसलिए क्योंकि चरण क्या करते हैं? आप पहले जमीन पे क्या रखते हो? बेड से उठने में रखते हैं ना, पैर रखते तो सारा शरीर टिकता है। तो फर्स्ट 2 कैंटोस सारे 12 कैंटोस का बेसिस है। जिसने फर्स्ट 2 कैंटोस पढ़ लिया उसने पूरी भागवतम समझ ली, उसका फाउंड बेसिस समझ लिया। इसलिए प्रभुपाद अमेरिका गए थे तो फर्स्ट 2 कैंटोस लेके गए थे। और प्रभुपाद ने कहा कि मैंने सब कुछ इन 2 स्कंदों में लिख दिया, सब कुछ। प्रभुपाद ने कहा अगर मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, इसलिए फर्स्ट 2 कैंटोस की कमेंट्रीज पढ़ोगे तो बहुत लंबी लंबी है, ठीक है ना, इतनी लंबी लंबी कमेंट्री है। प्रभुपाद ने कहा भी मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, इसलिए सब कुछ डाल दिया उसके अंदर। और हैवी बेसिस, फाउंडेशन भी है फर्स्ट 2 कैंटोस, सारा ओवरव्यू भागवतम का, सारा एसेंस, सारी फिलॉसफी फर्स्ट 2 कैंटोस में। इसलिए भगवान के 2 चरण है, लाइक दैट इट गोस। Oh, I just explained so many things now in the lecture. I explained all these things. So, but in summary, अर्थ प्रलय मतलब जब अर्थ, पृथ्वी पानी में चली जाती है, एंड देन पूर्ण प्रलय होती है जब पूरा ब्रह्मांड ही पानी में चला जाएगा, हमारा पूरा यूनिवर्स। और जब सारे यूनिवर्स चले जाएंगे पानी में तो उसको कहते हैं आत्यंतिक प्रलय, महाप्रलय, फॉर एग्जाम्पल। And then death is also called pralay because you're dead. वो consciousness की प्रलय है, you see, you're dead, and death or sleep भी like that. Okay, और कुछ कहना है? So याद कर लेना 10 topics and then you can tell to other people. सर्व विसर्ग स्थानम पोषण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।